अस्सलाम वालेकुम जी। तो सुबह से जब से ये चेंज ऑफ स्टेटस की खबर आई है पूरे अमेरिका में या अमेरिका से बाहर भी जो है वो तरथली मची हुई है और लोग बहुत पैनिक हैं और लोगों को पैनिक होना भी चाहिए क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट उनके लिए हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स मुतासर हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस मुतासर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई मुतासर हो सकती है, बहुत सारे लोगों का फैमिली से वो अलहदा हो सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ हो सकती हैं जो इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंजिंग इवेंट है। अब दूसरी तरफ ये आ जाते हैं कि ये किन लोगों की बात हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं मैं इस वीज़ा से उस पे जा रहा हूँ, उससे इस पे जा रहा हूँ तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। सो ये सिर्फ़ उन लोगों की बात हो रही है जो कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे यूएस आए हैं, जैसे कि विज़िटिंग वीज़ा है, जैसे कि विज़िटर वीज़ा है, जैसे कि आपका स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, उसके अलावा आपके स्पाउस वीज़ा है, वो भी यहाँ पे आके चेंज होता है। उसके अलावा आपके वर्क परमिट्स या वर्क वीज़ाज़ पे लोग आते हैं, ये उनकी बात हो रही है और इवेंचुअली हर कोई बंदा यहाँ पे जो आता है वो कोई ना कोई रास्ता तलाश करता है। जैसे कि विज़िटर वीज़ा की बात कर लें फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आते हैं वो अपने एवेन्यूज़ को देखते हैं कि मैं बिज़नेस में घुस सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो वो जिस भी लूप होल को तलाश करते हैं या जिस भी सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इवेंचुअली जब आप अपना 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, अगर बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली आपको चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करने की इजाज़त दी जाती है। वो अब आपको नहीं दी जाएगी। इसी तरह से दूसरे वीज़ाज़ भी हैं या दूसरे स्टेटसेस भी हैं या दूसरे जो हैं वो चीज़ें भी हैं जिसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आप चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप नॉन इमिग्रेंट साइड से इमिग्रेंट साइड पे जिसमें आपको ग्रीन कार्ड मिलना होता है, आपको यहाँ पे कुछ राइट्स मिलने होते हैं, वोटिंग राइट नहीं होता, बाकी सारे देखिए राइट्स होते हैं आपके पास, आप सारा कुछ कर सकते हैं। सो वो आप नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट सिचुएशन में जा रहे होते हैं, तो अब उसके लिए जब आप उस वो अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है वो नहीं दिया जाएगा। कहा ये जा रहा है कि मोस्टली डिनाई किया जाएगा और बहुत ही छोटी-सी उन्होंने एक्सेप्शन रखी है जिनको वो बहुत ही ज़रूरी समझेंगे कि बंदा वो को देना ही देना है वरना बंदा जो है ना फौत हो जाएगा। तो वो आपको देंगे वरना कोई चक्कर नहीं है या उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई इस तरह की चीज़ होगी कि इस बंदे को यहाँ रखने में हमारा फ़ायदा है, उसको रखेंगे। बाकी ये है कि तमाम लोगों को जो है वो उनके ममालिक में भेजा जाएगा और वहाँ से वो प्रोसेस कंप्लीट करके और फिर वापस आएँगे। यहाँ पर जो है किसी को ग्रीन कार्ड चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। अब तीसरी बात ये कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक या गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। अब गवर्नमेंट जो बात कर रही है, गवर्नमेंट सारा कुछ जो है ना वो कवानीन पे डाल रही है या कानून पे डाल रही है या अदालतों पे डाल रही है कि अदालतों के फ़ैसले आए हुए हैं इसके ऊपर, ये हमारा कानून है, ये स्टैच्यू है, ये फलाना है, ढमकाना है। तो हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, हम उसी जो कानून ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग है उसको हम सिर्फ़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कानून की अमल दरामद करा रहे हैं और हम कुछ नहीं करा रहे। सो हम कानून की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद उनका कहना ये है कि ये पूरे प्रोसेस में यहाँ पे जब नॉन इमिग्रेंट लोग आते हैं तो वो एक जैसे 60 दिन का वीज़ा फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 60 दिन का वीज़ा कंप्लीट करने के बाद या 6 महीने का वीज़ा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ओवरस्टे करते हैं, फिर लूप होल्स तलाश करते हैं, फिर कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई कुछ अप्लाई करता है, फिर यहाँ पे साल यहाँ पे रहते हैं, सिस्टम पे बोझ बनते हैं, फिर हमें जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके पैसे से जो है इनके केसेस चलाने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। जो लोग स्किप हो जाते हैं उनको निकालने के लिए और बर्फ़ वाले हायर करने पड़ते हैं, धरती माँ के रखवाले हायर करने पड़ते हैं और सिस्टम्स के पैसे, ये सॉफ्टवेयर्स के पैसे जो आज एआई का निज़ाम हो रहा है, सो ये सारे टैक्स पेयर के पैसे से सारा निज़ाम चल रहा होता है। तो टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो एक बोझ पड़ता है, जो जो पैसे हम उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए जो मेडिकल की सहूलतें बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन की सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए 32,000 और चीज़ें हम कर सकते हैं। बजाय कि हम ये पैसे जो हैं टैक्स पेयर का पैसा जो है इन चीज़ों में ज़ाया करें कि लोगों को लेके आएँ, फिर लोगों को निकालें, फिर एक लंबी कानूनी जंग लड़ें, एक-एक बंदे को निकालने के लिए और ये करें और वो करें और थर्ड कंट्रीज़ में भेजें। ये सारी बकवास से बचने के लिए ये लोग वहाँ पे यहाँ पे आएँ और जो बंदा इसको प्रोसेस को परस्यू ही नहीं करेगा कि मुझे इस पूरे प्रोसेस से ना गुज़रना, उसको वैसे ही फारिग कर देंगे कि तू तो अब इल्लीगल हो गया, तेरा तो सारी कहानी खत्म। सो वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वाह बचाओ और दूसरी तरफ उनका आर्गुमेंट है कि हम टैक्स पेयर का पैसा बचा रहे हैं और उसमें ये है कि जो लोग यहाँ स्किप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग स्किप भी हो जाते हैं, उसमें फिर ये है कि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, फिर और ये है कि क्राइम बढ़ता है, फाइनेंशियल क्राइम होता है, दूसरे तरह के क्राइम होते हैं, फिर इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल जो अमेरिकन सोसाइटी में जो जमा ले रहे हैं, सो जमा कर रहे हैं। सो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये प्रोसेस जो है वो किया गया, ये सारे लोग वापस जाएँ, जो क्वालिफाई करेगा उसको लेके आएंगे अगेन, ये क्वालिफ़ाई कर भी जाएँगे, फिर भी हमारी अपनी डिस्कशन है, ये उस ऑफ़िसर की डिस्कशन है कि वो देता है या नहीं देता। तो वो बड़ा ही अब उन्होंने वो मुश्किल और सब्र आज़मा जो आप उसको कहेंगे प्रोसेस जो है उसको कर दिया है। बाकी रही बात ये कानून ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मैं दोनों साइड्स की बात करूँगा। एज़ एन अमेरिकन अगर आप सोचें
तो यू नो व्हाट, यू वुड थिंक कि यार ये ठीक हो रहा है, हमारे पैसे भी बच रहे हैं, हमारा क्राइम भी खत्म हो रहा है, हमारा फलाना भी हो रहा है, हमारा ढमकाना भी हो रहा है। मैं उसके उसके फ़ायदे नुकसान दोनों तरफ के होते हैं। सो गवर्नमेंट की अपनी लॉजिक है, आई एम यू नो व्हाट, आई एम विद द गवर्नमेंट। आप अगर उन लोगों की बात करें जो इतने लंबे प्रोसेसेस कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, इतना वेट कर रहे हैं, इतनी सफरिंग से गुजर रहे हैं, उनकी 100 मजबूरियाँ होंगी, 100 उनकी 100 स्यापे होंगे, उसके बाद उन्होंने इतने पैसे खर्चे सारा कुछ करने के लिए। सो यू नो व्हाट, माय माय हार्ट हार्ट गोज़ फॉर देम टू कि यार आई मीन वो भी एक लंबे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है सो है। आई लिव्ड इन गल्फ आल्सो, गल्फ में भी इस तरह की बहुत सख्तियाँ हैं। सो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो करती है, बाकी लोगों की कोई चक्कर नहीं होता। सो दोनों साइड्स की अपनी अपनी स्टोरी है, बट एज एन अमेरिकन आई वुड स्टैंड विद माय गवर्नमेंट। तीसरी एक और बात ये कर लें कि अब लोग ये कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, पॉलिसी आ गई, मेमोरेंडम आ गया है, पॉलिसी इफेक्ट हो गई है। अब जो लोग ये इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे थे, अब मोस्ट लाइकली जैसे गवर्नमेंट बता रही है यही है कि जो लोगों के मामला पेंडिंग थे, जिन वजह से गुजर रहे हैं, मोस्ट लाइकली उनके डिनाइल आएंगे, अपनी किसी हेयरिंग के लिए जाते हैं, अपना कोई यूएस या इसका कोई लेटर आ जाता है, कोई मामला होता है, उन सबको डिनाई करेंगे। सिर्फ एक स्मॉल एक्सेप्शन होगी, बाकी सब जाएंगे वापस, और वापस आके फिर उनको वहाँ वहाँ से अप्लाई करके आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ ले जाके भी इन्होंने जलील करना है, इन्होंने आने नहीं देना यार। तो बाकी ये है कि मुझे जो है आप किसी किस्म की आपका दिल करता है तो क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन मैंने अब तो दिल की बात की है कि दोनों साइड्स की अपनी-अपनी मुसीबतें हैं, दोनों साइड्स की अपनी-अपनी मजबूरियाँ हैं, दोनों साइड्स के अपने-अपने मामलात हैं। सो आप किसी की साइड नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि एटलीस्ट एज़ एन अमेरिकन सिटिज़न, यू नो व्हाट, मेरी जो गवर्नमेंट कह रही है मुझे उसकी एहतराम भी करना है, उसके साथ सारा कुछ करना है। लेकिन अभी भी थोड़े से चांसेस हैं कि अभी ये है कि अभी बहुत सारे लॉ सूट्स आएँगे, अभी बड़े सारे मामलात होंगे, उसमें जो कोर्ट्स हैं उसमें इंजंक्शन दे सकती हैं, उसमें डिले कर सकती हैं, उसमें स्टे दे सकती हैं, उसमें 100 चीज़ें हो सकती हैं, कानून बाद में चेंज हो सकता है। तो 100 चीज़ें अभी इस मरहले से गुज़रेंगी। सो अगर आप इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, सो आपको मैं यही कह सकता हूँ कि आप दुआ करें ऊपर वाले से। दुआ में बहुत असर है कि अगर ऊपर वाला चाहे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। सो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो सबके हक़ में जो है वो बेहतर करे। थैंक यू वेरी मच।